सोनम वांगचुक जी, ये सरकार अंधी बहरी गूंगी है, इसलिए तो हमें आपकी जरूरत है। आप प्लीज अपना अनशन तोड़िए। उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनके लिए वो नहीं खोने वाले, कुछ भी खोएंगे हम। वही मनोज तिवारी बोलता है कि सोनम वांगचुक जी देश की गति को स्लो कर रहे हैं। कभी कॉकरोच पार्टी, कभी सोनो, ये सब इन लोगों को मिला करके देश की गति को कम करने का प्रयास करते हैं। मतलब जैसे हमारे देश की गति रॉकेट से भी ज्यादा फास्ट चल रहा हो। देश की गति, एक तो पहले हमारे देश की गति साइकिल पे चल रही है। वही दोस्तों, एक बार फिर से कुणाल कामरा को बिना बात के टारगेट किया जा रहा है, उनके इस बयान की वजह से। सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। अब इस पर ये बंदा डायरेक्टली कुणाल कामरा को जान से मारने की धमकी दे रहा है। सिंपल एक मैसेज है मेरा तुम्हारे लिए, कुणाल कामरा, जो भी कड़मा कमरा जो भी नाम हो, घर वाले ना चेहरा पहचानने से इनकार कर देंगे, ध्यान रखना। थोड़ा माफी उफी मांग सकते हो तो मांग लो। अरे मेरे भाई अंधभक्त, इसमें कोई किसी का अपमान नहीं हुआ है। क्या गलत बोला भाई कुणाल कामरा ने? सही तो कह रहे हैं, और लेकिन इसमें तुम्हारी भावनाएं आहत हो जाती हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो भी काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, इसलिए आप प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आज का वीडियो कुणाल कामरा के इस बयान से, जिस पर अभी कुछ अंधभक्त अलग ही नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सरकार में कोई मोरालिटी नहीं है, कोई शर्म नहीं है। हमारे देश का एक और गांधी 17 दिन से बिना खाए यहाँ बैठा है, और धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा जो होना चाहिए, उनमें थोड़ी शर्म होती तो दे देते। शायद वो देना भी चाहे, पर मोदी जी बोलेंगे नहीं यार देव मत, मेरा वो 56 इंच का सीना ना 52 हो जाएगा। समझिए कोई मोदी जी का समर्थक है या भाजपा का वोटर है, तो उससे बहुत सहज होके बात कीजिए, क्योंकि एक चीज हमेशा ध्यान रखिए आप लोग कि भाई हमें बीमार से नहीं लड़ना है, बीमारी से लड़ना है। सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। अब इस पर ये अंधभक्त, जिसको आपने देखा था जंतर मंतर से लात मारकर भगा दिया गया था, आज ये कुणाल कामरा को जान से मारने की धमकी दे रहा है। भाई ये वीडियो कुणाल कामरा के लिए है, जो जंतर मंतर पे आके कुछ सीता माँ, प्रभु राम जी को लेके बयानबाजी किया है। छोटा सा मैसेज है, ज्यादा कुछ बोलेंगे नहीं, बस कुणाल कामरा के पास इस वीडियो को पहुंचा देना कि भाई देखो, अगर कानूनी तौर पे अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो 299, 353 BNS, उसके बाद 302, कई सारा धारा तुम्हारे ऊपर लग सकता है, लेकिन हम जाते नहीं है कानूनी तौर पे, ठीक है। बस एक चीज बोलेंगे कि मेरे नजर पे चढ़ चुके हो, और बहुत कम ही लोग को अपने नजर पे हम चढ़ाते हैं, और तुम्हारा हम RSS वाला और कई सारा वीडियोस भी हम देखे हुए हैं, हम हमेशा सनातन धर्म को लेके कुछ ना कुछ टारगेट करते आए हो। सिंपल एक मैसेज है मेरा तुम्हारे लिए, कुणाल कामरा, जो भी कड़मा कमरा जो भी नाम हो, घर वाले ना चेहरा पहचानने से इनकार कर देंगे, ध्यान रखना। थोड़ा माफी उफी मांग सकते हो तो मांग लो, अन्यथा तुमको कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार स्वयं तुम खुद होगे। ये एक अच्छा मैसेज है। मेरे हाथ से अगर पवित्र नहीं होना चाहते हो तो माफी मांग लो, और अगर पवित्र होना चाहते हो तो पवित्र बस करेंगे, मारपीट का बात हम नहीं कर रहे, ठीक ना भाई। तेरे इस धमकी पे ना कुणाल कामरा का भी ऑनेस्ट रिएक्शन यही होगा। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। और जहाँ से तुमको धक्का मारकर भगा दिया जाता है ना, वहाँ उनकी स्टेज पे भाषण होती है। और रही बात तुम्हारे इस फेक नैरेटिव की, तो इसकी सच्चाई आप इस बंदे से ही सुन लीजिए। सीता के पति कौन थे, ये एक सवाल आया एग्जाम में। बच्चों को जो ऑप्शंस दिए गए उसमें एक ऑप्शन था पति, तो ऑब्वियस सी बात है सारे बच्चों ने पति वाले ऑप्शन पर टिक कर दिया, और जो कि बिल्कुल सही भी है। और यही बात कुणाल कामरा ने कल कही। अब इस बात को लेकर ये चमन चिरखांडू जोर शोर से चीख रहे हैं, सनातन का अपमान कर दिया, प्रभु श्री राम का अपमान कर दिया। अरे भाई, कहीं पर कोई अपमान नहीं हुआ है। अब वो सीता के पति थे, और ये बात सच है, इसमें सनातन का अपमान नहीं हुआ है। तुम लोग इसलिए नहीं चिढ़े हुए हो कि सनातन का अपमान हो गया कि किसी और का अपमान हो गया। तुम लोग इसलिए चिढ़े हुए हो क्योंकि महामानव जी, जिनको तुम अपना पप्पा मानते हो, उनके बारे में कहा है कि सीता के पति का नाम लेकर नीता के पति की जेबें भरी जाती। तो चमन चिरकांडुओं, नफरत फैलाना बंद करो और अपने गिरेबान में झांकना शुरू कर दो
किस हद तक गिर चुके हो तुम। और भी कुछ लोग हैं जो कि कुणाल कामरा के इस मुद्दे को डिफेंड कर रहे हैं, जैसे आप इस वीडियो को देखो। सच कड़वा होता है, इसीलिए लोगों को कड़वा लग रहा है। क्या गलत बोला भाई कुणाल कामरा ने? सही तो कह रहे हैं, और लेकिन इसमें तुम्हारी भावनाएं आहत हो जाती हैं। और जब कोई सच में भगवान का मजाक उड़ाए तो भावनाएं आहत नहीं होती हैं। कोई डॉक्टर जगन्नाथ जी का चेकअप कर रहा है, कोई हनुमान जी को नचा रहा है, कौन है माई का लाल जो भगवान का इलाज करेगा? वहां नहीं भावना आहत होती है, यहाँ भावनाएं आहत हो जाती हैं। शर्म कर लो, शर्म। वहीं दोस्तों, अभी सोनम वांगचुक जी को लेकर देश के लोग काफी ज्यादा सवाल उठा रहे हैं कि इस देश की सरकार गूंगी, बहरी और अंधी है, इसलिए सोनम वांगचुक जी, तो हमें आपकी जरूरत है। आप प्लीज अपना अनशन तोड़िए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनके लिए वो नहीं खोने वाले, कुछ भी खोएंगे हम। मतलब लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी छोटी छोटी बातों पर ट्वीट कर देते हैं, लेकिन आज ये इंसान 19 दिनों से हंगर स्ट्राइक पर बैठा है। क्या इनकी आवाज सरकार को सुनाई नहीं दे रहा है? मतलब आप एक दिन भूखा नहीं रह सकते और ये इंसान 19 दिनों से भूखा है। कैन यू इमेजिन कि कितनी तकलीफों से ये इंसान गुजर रहा होगा? आप कैमरा दिखा दीजिए एक बार सोनम सर के पास, देखिए उनकी हालत, देखिए उनकी हालत। और भी कुछ लोग हैं जो कि सोनम वांगचुक जी को बहुत ज्यादा मोटिवेट करते होंगे, या फिर यूं कह लीजिए कि यही लोग हैं जिनके लिए सोनम वांगचुक जी हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं। मेरी बच्ची है, मैं उसको रोज लाता हूँ, उसको इन्हें दिखाता हूँ कि बेटा ये है आज के गाने। और भाई ये बीजेपी का मनोज तिवारी कुछ भी बोलता है, मतलब सर जरा सा तो आपके पास भेजा होगा, उसका इस्तेमाल कीजिए। सोनम वांगचुक या जो भी ये सब, ये आम आदमी पार्टी का ही एक्सटेंशन है। जब ये हर तरफ से जनता ने हरा दिया, तब ये कभी कॉकरोच पार्टी, कभी सोनम, ये सब इन लोगों को मिला करके देश की गति को कम करने का प्रयास करते हैं। इसलिए रैंडिंग गोला ने भी इनको खतरनाक जवाब दिया है, जरा आप सुनिए। हमारे देश की ऐसी कौन सी गति चल रही थी जिसको कम करने के लिए लोग प्रयास कर, देश की गति ले तो आओ पहले, फिर उसको कम करेगा ना कोई। रील की आगे पापा तुम ही आशा करो तेरा। और अभी सोनम वांगचुक जी के इस हालत पर तो सोनाक्षी सिन्हा ने भी अपनी आवाज उठाई है, और वो भी कह रही है कि ये बहुत ज्यादा दुखद है हमारे देश के लिए कि सरकार इनकी आवाज को नहीं सुन रही है। ये एक सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं जो सही तरीके से नहीं चल रहा। आप जानते हैं, मैं जानती हूँ, सब जानते हैं। सोनम जी ने एक्चुअली कहा कि आप मुझसे नहीं कहिए कि मैं अपना फास्ट तोड़ूं, गवर्नमेंट से कहिए कि वो हमसे बात भी क्यों नहीं कर रहे हैं, व्हाई आरंट दे इवन पेइंग अटेंशन टू एनी ऑफ दिस। तो हाँ, आप सही हो सर, यू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, यू आर अ जेम, यू आर, आई कैन नॉट थैंक यू इनफ फॉर व्हाट यू आर डूइंग फॉर दिस कंट्री। तो मैं आपसे नहीं कहूंगी कि आप अपना फास्ट तोड़े, मैं बस यही पूछना चाहती हूँ कि व्हेन इज इट गोइंग टू बी इनफ? जब ये आदमी मर के चले जाएंगे तब आप उठेंगे, और वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? ठीक नहीं हो रहा जो हो रहा है। आई जस्ट वांटेड टू से दैट। आई थिंक हमें तो डेफिनेटली अपनी आवाज उठानी चाहिए। मतलब यार सोनम वांगचुक जी जो कि 19 दिनों से भूख हड़ताल पे हैं, उनकी हालत डे बाय डे खराब होते जा रही है। जरा सोचो, एक वो समय था जब गांधी जी अनशन पर होते थे ना, तो अंग्रेज तक आ जाते थे उनसे बात करने के लिए। यहाँ तक कि अगर शैतान भी, यहाँ तक कि राक्षस भी जब तपस्या करते थे ना, तो भगवान भी आ जाते थे कि चलो देखते हैं कौन है, वो वरदान दे देते थे। तो हमारे मोदी जी को दया नहीं आ रही हमारे देश के साइंटिस्ट के ऊपर कि जाएं और जाकर उनसे बात करें, जाने की क्या चाहते हैं। वो बुरी चीज तो चाहते नहीं है, वो हमारे लिए चाह रहे हैं ना, जो भी हमारे देश की युवा के लिए चाह रहे हैं, हमारे देश के लिए चाह रहे हैं, अपने लिए तो कुछ चाह नहीं रहे हैं ना। पर तब भी हम लोग उनके बारे में नहीं सोच रहे हैं, हम लोग नहीं उनका साथ दे रहे हैं। वही दोस्तों, अगर अनफॉर्चुनेटली सोनम वांगचुक जी को कुछ हो गया तो इसका जो परिणाम होगा ना, वो तो हैंडल करना भाई नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा, और परिस्थिति कुछ ऐसी हो जाएगी। ये वीडियो बीजेपी और धर्मेंद्र प्रधान के लिए है कि समय रहते आप इस्तीफा दे दीजिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। बीजेपी का जो अनशन है ये खत्म हो जाएगा, सोनम वांगचुक जी अपने घर लौट जाएंगे और बाकी सभी स्टूडेंट्स को एक उम्मीद दिखेगी। लेकिन अगर बीजेपी ये सोच के बैठी है कि एक आध इंसान के मर जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है उनको, तो मैं आपको बोल रही हूँ कि आप आने वाले टाइम में
अगर सोनम वांगचुक को कुछ हो गया तो जो लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स की जो उम्मीद टूट जाएगी ना, जिसका कत्ल आप करेंगे, उसका परिणाम क्या होगा ये आप देखने को तैयार रहना। जो स्टूडेंट्स है वो रोड पे ना निकल जाए, उनके साथ में अगर जनता रोड पे ना आ जाए, उनके माता पिता और सब, क्योंकि अब लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। अब सबको हकीकत दिखने लगी है। अंधभक्त है लेकिन अब बहुत कम रह गए हैं। उनको भी नजर आने लगा है कि शिक्षा के खिलाफ अगर बीजेपी जाएगी तो फिर बीजेपी को ही जाना पड़ेगा। मोदी जी, अगर आप चाहते हैं कि देश के अंदर नेपाल जैसे हालात ना हो तो समय रहते धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लो और देश को इस चीज से आश्वस्त कर दो कि हम आपके साथ हैं, हम युवाओं के सपनों के साथ जुड़े हुए हैं, हम रोजगार शिक्षा की बात करते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप लोग सोनम वांगचुक जी को सपोर्ट करते हो तो प्लीज मुझे कमेंट में बताओ। एंड अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। और अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो ये रहा लिंक, क्लिक करके देख लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।